जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह के विषय में लग्न के अनुसार। मित्रों, जब भी किसी भी कुंडली का लग्न बदलता है तो राशि का स्थान बदल जाता है और राशि का स्थान बदलने के साथ ही साथ योग कारक ग्रह अलग अलग हो जाते हैं और अकारक ग्रह और बाधक ग्रह भी साथ में बदल जाते हैं। तो भिन्न भिन्न लग्न के अलग अलग योग कारक ग्रह, कारक ग्रह और बाधक ग्रह होते हैं। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में अलग अलग लग्न के अनुसार कौन से योग कारक ग्रह होंगे, कौन अकारक ग्रह और बाधक ग्रह होंगे, उनका इस टेबल में दिया हुआ है। इसको देखकर आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ हम देखेंगे कि मेष लग्न में योग कारक ग्रह कौन सा ग्रह होगा? सूर्य। और अकारक ग्रह आप देख रहे हैं, अकारक ग्रह बुध लिखा हुआ है और बाधक ग्रह है शनि। तो मेष लग्न में योग कारक ग्रह सूर्य, अकारक ग्रह बुध और बाधक ग्रह शनि है। इस तरह से वृष लग्न को अगर हम देखते हैं तो वृष लग्न का कुंडली में योग कारक ग्रह शनि हो जाएगा, अकारक ग्रह गुरु होगा और बाधक ग्रह शनि हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग लग्न में अलग अलग ग्रहों का जानकारी इस टेबल से प्राप्त कर सकते हैं। और विभिन्न लग्नों के भिन्न भिन्न ग्रह योग कारक होते हैं, अकारक ग्रह भी अलग होते हैं और बाधक ग्रह भी हो लेते हैं। अब इसको आसानी से इससे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई कुंडली का विश्लेषण करेंगे, कुंडली देखेंगे, तो आपको इससे सुविधा मिलेगी कि दशा अंतरदशा महादशा जो चलता है उसमें से यदि कभी भी योग कारक ग्रह का दशा महादशा चल रहा हो तो निश्चित रूप से उस समय जातक को लाभ होगा, उसके कार्य बनेंगे, शुभ हो कार्य होगा। लेकिन वहीं यदि अकारक ग्रह का प्रभाव हो रहा हो, अकारक ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा हो तो निश्चित रूप से उसके कार्य होने में विलंब होंगे, कठिनाई उत्पन्न होगा, सहजता से कार्य नहीं होगा। यदि बाधक ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा है तो नाम से ही सिद्ध है कि कार्य में बाधा उत्पन्न होंगे। जो कार्य बहुत सहजता से हो सकता है उस कार्य को होने में विलंब उत्पन्न होगा और परेशानी उत्पन्न होगी। इस प्रकार से आप इस कुंडली को देखकर इस टेबल के सहायता से आप कुंडली का विश्लेषण करने में आपको सुविधा होगा। मान लीजिए कि मेष लग्न का कुंडली है और मेष लग्न के कुंडली में सूर्य का अगर दशा महादशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, तो निश्चित रूप से उस समय उसके कार्य आसानी से होंगे और शुभ होंगे। लेकिन उसी समय यदि अकारक ग्रह बुध का दशा अंतरदशा चल रहा हो तो कार्य में विलंब उत्पन्न होगा। अगर बाधक ग्रह शनि का दशा अंतरदशा चल रहा हो तो निश्चित रूप से कार्य में परेशानी उत्पन्न होगी। यानी कि इसको आप जानकर यह आपको कुंडली का विश्लेषण करने में आपको सहायता करेगा। आसानी से आप इस बात को जान सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति क्या हो सकती है जातक का। तो ये थे कुंडली में लग्न के अनुसार योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह। क्योंकि अलग अलग लग्न में ये अलग अलग होने के कारण इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर वृष लग्न का कुंडली होता है तो वृष लग्न में आप देखिए योग कारक ग्रह शनि हो गया और अकारक ग्रह गुरु हो गया और बाधक ग्रह शनि हो गया। ऐसे इनकी दृष्टि या युति, साथ में दृष्टि युति किसी प्रकार का भी प्रभाव हो रहा हो तो ये अपने नाम के अनुकूल अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। योग कारक है तो अच्छा होगा, अकारक है तो परेशानी उत्पन्न करेगा, बाधक है तो निश्चित रूप से बाधा खड़ा करेगा ही करेगा। इस प्रकार से इनको जानकर आप किसी भी कुंडली का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं और बहुत वर्तमान भविष्य को बता सकते थे। मित्रों, यदि यह कुंडली आपको कुंडली का विश्लेषण अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि आने वाले समय में एक और इसी तरह का छोटा सा वीडियो मैं बना सकूं जिससे आपको सहायता मिले। जय हिंद, हरि ओम।